और अब बात प्योर पॉलिटिक्स की। बीजेपी ने एक साथ 4 राज्यों जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा के नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसे सिर्फ संगठन में बदलाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि राजनीति की एक तस्वीर को इसको छोटा करके देखना होगा अगर हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं। दरअसल ये ऐलान ऐसे वक्त हुआ जब देश की राजनीति अगले चुनावी दौर में प्रवेश कर रही है। बीजेपी अब सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक नैरेटिव को अपने हिसाब से सेट करने की तैयारी में नजर आ रही है। फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस पंजाब पर है क्योंकि अगले साल वहां विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी जानती है कि पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि उत्तर भारत की राजनीति का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण केंद्र है। किसान आंदोलन के बाद बदले राजनीतिक माहौल, अकाली दल से दूरी, आप कांग्रेस की लड़ाई के बीच बीजेपी ने अपने लिए अब जमीन तैयार करना शुरू कर दी है और यही वजह है कि पंजाब के साथ साथ उसके पड़ोसी राज्यों दिल्ली और हरियाणा में भी नए अध्यक्षों का ऐलान किया गया है। यानी बीजेपी सिर्फ राज्यवार रणनीति नहीं बना रही है बल्कि पूरे रीजन की राजनीतिक केमिस्ट्री को एक साथ रीसेट कर रही है। अब दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है, संगठन को और बीजेपी को मजबूत करना है। हरियाणा में पार्टी को जाट नॉन जाट के समीकरण को साधने की पूरी कवायद की जा रही है। ऐसे में आधी आबादी पर ध्यान रखकर नए अध्यक्ष का ऐलान किया गया है, जबकि पंजाब में बीजेपी को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए आक्रामक संगठन की जरूरत है। ऐसे में तीनों राज्यों में नए चेहरों को नियुक्त किया गया और एक साथ बड़े चुनावी कॉरिडोर की तैयारी माना जा रहा है। और इन बदलाव के जरिए बीजेपी ये बताना चाहती है कि संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत है और बूथ से लेकर नेतृत्व तक लगातार बदलाव और उसका प्रयोग उनकी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश के संगठन मंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व सभी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज एक महिला में इतनी अपना विश्वास जताया और प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मेरे को दी। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं इस घड़ी में ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आज आप सबके सामने है कि देश की आधी आबादी के साथ, देश की महिलाओं के साथ कौन खड़ा है। आज इस आधी आबादी के साथ उनका बड़ा भाई बनकर, उनका गार्जियन बनकर, उनकी चिंता करने वाला कोई खड़ा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारियां 400 मीटर्स की रिले रेस की तरह है। बैटन आज वीरेंद्र जी ने मेरे को थमाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और जो नेतृत्व यहां बैठा है उनके मार्गदर्शन में जो दिल्ली को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का और दिल्ली की सरकार जो 24 घंटे दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है उस काम को और आगे बढ़ाने में अपना भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सभी मंचस्थ जो नेतागण और साथी हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केवल सिंह ढिल्लों। केवल जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय पंजाब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। मैं बार-बार कह ਰਿਹਾ पंजाब ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ पंजाब ਨੂੰ ਥਕਾਤਾ। ਪਰ पंजाब ਐਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, पंजाब ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। पंजाब ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏਗਾ। पंजाब इस ਵੇਲੇ 19वें नंबर ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ MSP ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 21 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ MSP ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ।
2027 ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ? ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ जी, लोग लेके आएंगे। तो आप देखिए किस तरीके से पंजाब, दिल्ली, त्रिपुरा, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब वो अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं और पूरी प्लानिंग के तहत ये परिवर्तन किया गया है। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में जीत के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तमाम समर्थकों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को अगला लक्ष्य दे दिया था। अगला लक्ष्य है पंजाब, क्योंकि पंजाब में अभी तक बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना पाई। हालांकि अकाली दल के साथ गठबंधन में वो सरकार में थी, लेकिन छोटे भाई की भूमिका में अलग होने के बाद अब बीजेपी की पूरी कवायद है कि पंजाब में सरकार बनाई जाए। अब ऐसे में इसको देखते हुए वहां पे एक परिवर्तन किया गया है। एक एक करके अगर हम आपको बताएं, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मौजूदा सरकार में, वो केंद्र सरकार में वो मंत्री है, कॉर्पोरेट कार्य और सड़क परिवहन राज्य मंत्री है वो, और ऐसे में उनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सटे हुए राज्य है, ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की भी रह सकती है। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक बड़ा महत्वपूर्ण एक महिला कार्ड खेला गया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता इसके पहले भी पानीपत जिले की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और जिस तरीके से बीजेपी का पूरा फोकस महिला केंद्र, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद से जो महिलाओं की सियासत में भागीदारी बढ़ाने की जो उसमें एक बड़ी बानगी यहाँ पे नजर आ रही है। एक युवा को उन्होंने मौका दिया त्रिपुरा में, 40 साल के युवा अभिषेक को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो इस तरह से बीजेपी की रणनीति है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं नए। नितिन नवीन ने अपने टीम का विस्तार करना शुरू कर दिया, लेकिन इन 4 राज्यों में जो परिवर्तन हुआ, इसको पंजाब विधानसभा जोड़ से रखा जाए, क्या रणनीति रही है इसकी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले पंजाब से शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वैसे तो युवाओं की बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कौन सा समीकरण कहाँ सेट करना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सिख जट हैं, और ऐसे में एक बड़ा मैसेज, देखिए पंजाब की एक्सेप्टेंस बीजेपी को लेकर नहीं है और बीजेपी चाहती है कि इस बार ऐसा कुछ किया जाए कि कम से कम विपक्ष तक आकर पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए वो विश्वास, चाहे किसानों के माध्यम से, पंजाबियों के माध्यम से, फर्ज के तौर मतलब उदाहरण के तौर पर आप फर्ज कीजिए कि जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, गुरुद्वारा कमेटी के भी हेड रहे हुए हैं, अभी मंत्री भी हैं। एक बड़ा मैसेजिंग है मनजिंदर सिंह सिरसा को बनाने का। तो आपको अगर दिल्ली कैबिनेट में भी कई ऐसे चेहरे दिखेंगे जो पंजाब का सीधा उनके एक मैसेजिंग है। ठीक वैसे ही जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सीधा सीधा एक बड़ी कम्युनिटी को अपने साथ लाना, एक जो कभी, और देखिए वो इतने सीनियर संगठन के व्यक्ति हैं और दोनों कांग्रेस से आए हुए हैं वो, और पहले के भी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से आए हुए थे। वो कहीं ना कहीं उनका एक अपनी पैठ है, अपने कार्यकर्ता हैं, और लोगों के बीच में एक जो वो पुल बनाने की कोशिश होगी कि कैसे बीजेपी और वहाँ की जनता के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बात बनाने की। इस वजह से 76 ईयर जो कि मानक के तौर पर माना जाता है कि अब उनको बैक सीट पे कर दिया जाए, युवाओं को नेतृत्व दिया जाए, लेकिन पंजाब का दूसरा उदाहरण रहा। फिर बात आती है, आपने कहा कि महिला प्रयोग किया गया है। वैसे तो देखिए दिल्ली की सीएम भी बढ़िया रेखा गुप्ता, और प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, बॉर्डर स्टेट है, दोनों पड़ोसी स्टेट हैं। लेकिन यहाँ पर इसका एक जो बहुत ही क्रिटिकल बात यह है कि अभी तक भी अगर आप देखते थे तो ऐसा लगता था कि मनोहर लाल खट्टर ही हैं जो हरियाणा की सरकार मोरलेस चला रहे हैं। बहुत बार मैंने कई बार ऐसा देखा कि बड़े फैसले हुए मनोहर लाल खट्टर के नॉलेज में आने के बाद वो अप्रूव होते थे, और नायब सिंह सैनी वो चेहरा थे जो लोगों से मिलते थे, सुबह से ही उनके घर पे तांता लगता था, फील्ड में जाते थे, एक लाइट मूड। लेकिन यहाँ पर एक तो महिला प्रयोग और दूसरा ऐसी महिला को बनाना जो नायब सिंह सैनी गुट की हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पावर शिफ्ट है इस बार जो चुनाव होगा उससे पहले वो पावर शिफ्ट। तीसरी बात यह है कि त्रिपुरा के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं संगठन की अच्छी पकड़ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में वैसे तो बड़ा चेहरा है ही, असम के सीएम ही पूरे 7 स्टेट्स, लेकिन स्टेट के अंदर संगठन को और बढ़ाना बीजेपी का अभी फोकस है। संगठन बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी के साथ जुड़ना। तो संगठन के विस्तार के चलते एक संगठन के व्यक्ति को चुना गया है। तो इसी तरीके से हर एक चेहरे के पीछे, जैसे हर्ष मल्होत्रा की बात कर लें दिल्ली में, तो लंबे समय से चर्चा थी कि किस जाति से बनाया जाए। कई
कई बार आपने देखा कि मनोज को बनाया गया था जो कि बिहार से आते हैं और अपना स्टारडम भी था उनका, और उसके साथ साथ स्टारडम के साथ साथ वो बिहार से आते थे। आप बड़े बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो एक वो था, लेकिन उस तरीके से जीत नहीं पाए। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से आ गए, तो यहाँ पर मल्होत्रा पंजाबी एक चेहरा बना दिया। हालांकि वो एमओएस हैं और आने वाले समय में शफल में हो सकता है कि उनकी वो जिम्मेदारी एमओएस की हट जाए और वो पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड दिल्ली में काम करें। लेकिन पूरी वेस्ट दिल्ली और पूरा एक बड़ा इलाका है जो पंजाबियों का है, तो हर्ष मल्होत्रा को बनाने के पीछे भी एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो है बढ़िया, एक पंजाबी बना दिया तो उससे भी एक बड़ी रणनीति साध ली जाती है। ठीक वैसे जैसे हरियाणा में नायब सिंह सैनी ओबीसी हो जाते हैं और एक अपर कास्ट से बढ़िया से जो है प्रदेश अध्यक्ष हो जाती है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो पूरी रणनीति के तहत नितिन नवीन ने अपनी टीम को तैयार किया है ताकि पंजाब पर उनका पूरा फोकस रहे।